पेपर प्लेट का बिजनेस आपने किया और आपको लॉस हो चुका है, तो लॉस नहीं होना चाहिए। ये आप कैसे अपनी मशीन से कवर कर सकते हैं? आपको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता, या आपको सही तरह से हिसाब निकालना नहीं आता है, या तो आपको पेपर कौन सा यूज करना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा साइज क्या होना चाहिए, हमारा जीएसएम क्या होना चाहिए, ये आपको नहीं आता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सिंगल डाई दोना मेकिंग मशीन आप चला रहे हैं, तो आप डेली 300 से 400 रुपए 500 रुपए आप कैसे कमा सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और ये कोई फेक वीडियो नहीं है। मैंने जिस चीज को आपको बता रहा हूं वो चीज अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जाके आपको उतना ही चीजें निकलेंगी जितनी चीजें को मैं आपको बता रहा हूं। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ये वीडियो सभी दोस्त यारों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं और आपको हम समझाते हैं। तो पहला पार्ट जिन की जो चीजों को कवर करना चाह रहे हैं। पहला, मशीन की कीमत। आप जब मशीन लेने जाते हैं तो आपको काफी अच्छे अच्छे ऑफर देके आपको वो मशीन सेल कर देते हैं, जिनमें से आप उन मशीनों के चक्कर में, आप उन वेंडरों के चक्कर में फंस जाते हैं और आपको सस्ती मशीन देके आपको दे देते हैं, जिसमें से मशीन सही तरह से प्रॉपर वर्क नहीं करना, प्रॉपर माल नहीं काटना, वेस्टेज ज्यादा निकालना, कहीं कुछ ना कुछ एक सामान में टूट फूट लगा रहता है। तो हम जब मशीन लेने जाएं तो सबसे पहले अच्छी कंपनी में जाएं। अगर आपको मशीन लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दिया है, उसमें से जाके आप कांटेक्ट करके आप वहां पास से मशीन की जानकारी ले सकते हैं। पूरी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कोई भी आपको फ्रॉड गेरी आपके साथ नहीं होगी। बाकी मैं अपना भी नंबर दे देता हूं। अगर इस कंपनी, जिस कंपनी को मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। उसमें जो भी अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है वो पैसा रिफंडेबल कराना हमारा काम होगा। इसके बाद आपने मशीन ले लिया। मशीन लेने के बाद अब आपसे को सर्विस के नाम से आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो आप कोई भी मशीन लीजिए तो उसमें से आपको सर्विस चार्ज नहीं देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की मशीन लेते हैं तो आपको सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसमें सिंगल डाई दोना मेकिंग मशीन में आपको 1/2 HP का मोटर लगा होता है। मोटर आप कंपनी का ही लगवाएं, जैसे क्रॉम्पटन का हो गया, गोदरेज का हो गया, इन्हीं मॉडल को लगवाएं। आप दिल्ली मॉडल मोटर ना लगवाएं, क्योंकि ये मोटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे हमारे यूनिट पे काफी चीज का असर पड़ता है। इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, बट आपको मशीन बेचते वक्त आपको ये चीज जरूर बता देते हैं कि हम आपको 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो आप इसमें ब्रांडेड ही मोटर लगवाएं। अगर आप ब्रांडेड मोटर लगा के रखेंगे तो आपकी मशीन लोड लेने में और चलने में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तीसरी चीज, आपका डाई क्या होना चाहिए। मेरे आप साइड में भी देखते जा रहे हैं, मैं आपको हर एक चीज का सैंपल देते हुए जा रहा हूं। आप डाई, अगर आपके यहां ये देखिए पहले कि आपको 6 नंबर का दोना अगर चल रहा है, जैसे हमारा ये 6 नंबर का है, तो आपके पास अगर वहां 6 नंबर चल रहा है तो आपको ये देखना है कि आपका क्या ये फुल साइज चल रहा है। अगर फुल साइज चल रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और मार्केट में और अच्छा रिस्पॉन्स लाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तौर पे, अगर आपके पास फिफ्थ की 6 इंच का पेपर अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पास आप डाई लीजिए 575 की। ठीक है, 575 की, यानी कहने चाहिए 5.25। 575 की डाई लगाइए और आप 575 का ही आप उसमें से पेपर लीजिए। जब आपका 25 mm कम हो गया है तो यानी 1 किलो में लगभग 80 GSM का पेपर आपका 400 पीसेस इसमें जाएगा। जब ये 400 पीसेस जाएगा तो आपका अभी 6 नंबर में आप करीबन 350 जा रहे थे, तो यानी आप 50 पीस का आप बढ़ जाएगा। बट ये जो आपका डायमेंशन दिख रहा है ना, आपको कहीं भी
समझ में नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि थोड़ा सा छोटा हुआ है, क्योंकि 25 mm ऑलरेडी छोटा हुआ है। इसके बाद अब आपको हीटर हीटर का चयन करना है। हीटर दो तरह के होते हैं इस पे, एक नॉर्मल हीटर होता है, एक कहते हैं पत्थर हीटर, जिसको स्टोन हीटर भी बोला जाता है, सर्मिक भी बोला जाता है। तो हीटर आप अगर पत्थर वाला लेते हैं तो ज्यादा हीट करेगा, तो पेपर ज्यादा हार्ड आएगा, दोनों भी ज्यादा हार्डनेस बढ़ेगा, बट बिजली का बिल भी आपको बढ़ेगा। तो आपको एक फायदा उस पर यह मिल सकता है कि 80 जीएसएम का पेपर आप 100 जीएसएम का बता के आप यूज कर सकते हैं और अच्छी कड़क आएगी। अब ये तो सारी चीजें हो गई, आपको यहां पास कितना क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मशीन की कीमत की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको सिंगल डाई की मशीन अच्छी क्वालिटी की अगर 45 से 50 हजार की मिलती है या 65 हजार की मिलती है, तो आप मशीन अच्छी क्वालिटी की लीजिए, क्योंकि मशीन का इन्वेस्टमेंट वो एक बार ही होता है, बार बार आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अब दूसरी चीज, अगर मशीन का इन्वेस्टमेंट के लिए है तो रॉ मटेरियल हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप इसमें से, अगर मशीन की स्पीड है 25 पीस की, तो आपको ये मैं पेपर पीडीएफ में भी दे दूंगा, तो आप वहां पास से, और मेरे स्क्रीन में लास्ट में आप देखने के लिए मिल जाएगा, आपको टोटल आपको कौन सा क्या कॉस्ट है निकालने में आ जाएगा। तो यहां पास हम देख लेते हैं कि अगर हमारी मशीन की स्पीड है पर मिनट 25 पीस की, तो हमें 1 घंटे की स्पीड आती है हमारी 1500 पीसेस की। अगर हम इसको 10 घंटे या 12 घंटे चलाते हैं, तो यहां पास से मल्टीप्लाई आपको यहां पास से कर देना है। तो चलिए मैं यहां पास से स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको चालू कर देता हूं, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। तो आपको यहां पास से क्या करना है कि अगर आपके पास मशीन की स्पीड है 25 की, तो आप इसे यहां 25 लिखिए, फिर इसके बाद गुणा मल्टीप्लाई करिए 60 से। तो 1 मिनट में हमारा 25 पीस निकल रहा है, 1 घंटे में हमारा 60 के हिसाब से लगाएंगे तो 1500 पीसेस हमारे होंगे। अगर अब आपको यहां पास से 1500 पीसेस आपके पर घंटे हो चुके हैं, अब इसको आपको यहां पास से करना क्या है कि यहां पास से आपको ये देखना कि अगर आप 12 घंटे चला रहे हैं तो 12 घंटे यहां पास से कर देना है। तो यानी आपका 12 घंटे में 18,000 पीसेस यहां पास से आपके निकल चुके हैं। अब इसको आपको बंडल में अगर कन्वर्ट करना है, तो आपको बंडल में कन्वर्ट करने के लिए आप यहां पास से डिवाइड भागे आपका जितने पीस का है, अगर आपके 15 पीस का पैकिंग चल रहा है या 50 पीस का चल रहा है, तो यहां पास से उतने का डिवाइड कर लीजिए। अगर मान लीजिए 15 का है, तो आप यहां पास 15 लिख दीजिए, तो आपका 120 बंडल यानी सॉरी 1200 बंडल आपका 12 घंटे में आपका तैयार हो गया। अब इसको अगर आपको यह भी देखना है कि हमारा पर घंटे कितने बंडल बने हैं, तो डिवाइड आपको यहां पास से 12 कर देना है, तो आपका यहां 100 बंडल आपकी टोटल पर घंटे बने हैं। तो अब आपका इसका कॉस्ट निकालना है कि पेपर हमारा 1 किलो में कितना लगा यूज हुआ है। तो ये आपको यूजेस के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको पेपर नापना पड़ेगा और उसका वजन रख के, मतलब वजन कर लीजिए, फिर मशीन में लगाइए, आप 12 घंटे चलाइए, तो उसमें से कितने बंडल आपके निकल रहे हैं। आपको वैसे निकालना कितना है, जैसे मान लीजिए आपने यहां पास 25 इंटू 60 किया, तो 1 घंटे को हो गया और 12, तो ये 18,000 हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहां पास से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए 390 पीस निकल रहे हैं, है ना, तो अब आपको कैसे करना है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं उसके लिए भी बता देता हूं। मान लीजिए अब आपके पास मान लीजिए 1000 बंडल आपके निकले। अब कितने के बंडल आपने पैकिंग किया है, 15 का। 1000 बंडल निकले और आपने पैकिंग किया है 15 का, तो आपको यहां पास 1000 गुणे 15 कर देना है, तो आपके पीसेस आ जाएंगे 15,000। मतलब आपके यहां पास से 15,000 पीसेस आ गए। अब आपकी मशीन 1 घंटे में कितने पीस निकाल रही थी, 1500, तो भागे 1500 आपको करना है यहां पास। तो आपका कहना चाहिए कि 1 घंटे में 10 किलो पेपर यूज हो गया है आपका। तो यहां पास से इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने 1500 भागे, अगर मान लीजिए 4 किलो पेपर यूज हो रहा है, तो यानी 4 किलो अगर पेपर हो रहा है तो 375 पीस पर किलो निकला। और मान लीजिए 1500 अगर आपका पेपर
मान लीजिए 2 किलो मतलब 2.5 किलो खत्म हुआ तो 2.5 लिखेंगे आप यहाँ पास, तो यानी 3750 kg यूज हुआ, तो मतलब निकला। तो आपको ऐसे हिसाब यहां से निकाल लेना है, और आप यहां से हिसाब निकालने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं। तो अब और कैसे हिसाब निकालना है, तो चलिए मैं उसके लिए भी आपको यहां पास से बताता हूं। तो पहले आप यहां पास से पेपर का वजन, मतलब कितने केजी आपका पेपर है, आपका जैसे मान लीजिए 50 kg है, तो यहां पास 50 kg गुणे आपका मान लीजिए 42 रुपए आपका पेपर आ रहा है, तो 50 गुणे 42 आप लिखेंगे तो आपका पेपर टोटली हो रहा है 2100 रुपए का। ठीक है, 2100 रुपए का आपका पेपर हुआ। अब इसके बाद अब आपके पास पन्नी कहाँ है, कितने की लग रही है, मान लीजिए हम 200 रुपए किलो पन्नी लेते हैं, तो उसमें से 200 भागे, अगर मान लीजिए 1 किलो में 2100 पीसेस निकल रही हैं, तो 2100 करेंगे डिवाइड, तो यानी आपका 9 पैसे की एक पन्नी पड़ी। तो इसमें अब ये भी देखना है कि आपका अगर 1000 बंडल आपका निकला है, तो मैं 1000 बंडल का कीमत निकाल रहा हूं इस पे। पर यहां पास से थोड़ा सा हमारे लिए समझना इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि अब आपका 1 किलो में कितने पीसेस निकल रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से इसको सही तरह से लेते हैं कि हम कैसे इसको निकालना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे में आपका 300 मतलब 400 पीसेस अगर निकल रहे हैं, और 1 घंटे में आपका 4 किलो पेपर खत्म हो रहा है, तो यानी 1600 पीसेस निकल रहे हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि 1 घंटे में अगर 4 किलो पेपर खत्म हो रहा है, तो आपका 12 घंटे में 48 किलो पेपर खत्म होगा। तो चलिए हम यहां से लेते हैं पेपर, पेपर केजी 48 kg मल्टीप्लाई 42 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको 42 के हिसाब से रेट लेके चलेंगे, तो आपका पेपर की कीमत हो जाएगी 2016 रुपए की कीमत हो गई आपकी, किसकी, पेपर की। फिर दूसरा में हम ले लेते हैं पन्नी। अब अगर आपकी 200 रुपए किलो पन्नी आ रही, आपको जैसे मैंने हिसाब बता रहा हूं वैसे ही आप निकालेंगे तो आप परफेक्ट आ जाएंगे। 200 रुपए के हिसाब से पन्नी अगर आ रही है, तो आपको उसमें से पीसेस कितने निकल रहे हैं, मान लीजिए आपका 2100 पीसेस, तो आपका 9 पैसे की एक पन्नी पड़ी, और 1000 बंडल आपका तैयार हुआ, तो आपकी पन्नी टोटल लग गई 95 रुपए की। तो यहां पास से पन्नी आपकी हो गई 95 रुपए की। इस पे फिर इसके बाद लेबर आपका कितने का है, अगर मान लीजिए 300 रुपए का आपका लेबर है, तो आप यहाँ पास से 300 लेबर 200 रुपए में मिल जाती है, 250 में भी मिल जाती है, 300 में मिलती है। आप अपने एरिया के हिसाब से लेबर कम ज्यादा आप इसमें से कर सकते हैं। अब इसमें आपको पैक करने के लिए किसी जगह पे बारदाना बोला जाता है, किसी के यहाँ बोरी बोली जाती है, किसी के यहाँ पैकिंग बोली जाती है। अगर आप 500 बंडल का अगर आप एक बैग बनाते हैं, तो 2 बैग लगा, यानी 20 रुपए की आपकी अगर 10 रुपए की बोरी आ चुकी है, तो आपको यहाँ पास से 20 रुपए की बोरी लग चुकी है। अब इसके बाद बोरी लगने के बाद अब आपकी बिजली आती है। अगर 1.5 1.5 यूनिट चाहती है, मान लीजिए चलिए हम मोटा हिसाब 2 यूनिट ले लेते हैं, 12 घंटे में 24 यूनिट। अगर आपके यहाँ 10 रुपए यूनिट चल रही है, 12 रुपए यूनिट चल रही है, आप अपने यहाँ से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ 10 रुपए है, तो 240 रुपए की आपकी बिजली लगा देते हैं, और 50 रुपए आपका और भी खर्च लगा देते हैं। तो आपका क्या क्या आया, पेपर आ गया, आपका पन्नी आ गई, लेबर आ गई, बोरी आ गई, ये सारी चीजें आपकी लगेंगी, और आपकी बिजली आ गई। ठीक है, बिजली आ गई। अब इस अमाउंट को हम लोग जोड़ लेते हैं, और इस अमाउंट पे हमारा कितना आता है ये हम जोड़ लेते हैं। तो 216 रुपए वो आ गया, पन्नी का हमारा 95 आ गया, लेबर का 300 आ गया, 20 रुपए हमारा बोरी का आ चुका है यहाँ पास है, और 240 रुपए का हमारा बिजली का आ गया, 50 रुपए हमने खर्च और जोड़ दिए, तो यहाँ पास से हमारा आ गया 2721 रुपए। अब यहाँ पास से मैं यहाँ पास से आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, कि यहाँ पास से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग फिर से चालू कर देता हूं, और आपको उसका कॉस्ट कैसे निकालना है दोनों का। जैसे अगर मान लीजिए आपका आ गया 2721 रुपए, आपकी टोटल कॉस्ट आई, मतलब पेपर का आपकी लागत आ चुकी है कितने रुपए, 2721 रुपए। अब आपका 1000 बंडल निकला है, तो डिवाइड आप इसको करेंगे, भागे 1000 कर देंगे, तो आपका 2 रुपए 72 पैसे की टोटल आपकी कॉस्ट आ चुकी है। मतलब आप कॉस्टिंग आप इस टाइप से निकालेंगे, तो आप इस टाइप से आप करेंगे, तो 2 रुपए 72 पैसे
पर बंडल आपकी कीमत आ चुकी है, यानी ₹2.72। अब इसको अगर आपको थोड़ा सा और डाउट हो तो ₹2.72 आप इसको मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए, तो जो आपने कॉस्ट जोड़ी थी तो ₹2721 उतना ही आया है। ये अब आपका ये चीजें हो गया। अब इसमें आप 10% आप इसमें और प्लस करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट देख लीजिए। तो आप अब अपना यहां पास से क्या चीजें आपको देखनी है कि मार्केट में जो भी चीजें आपकी यहां पास से मार्केट में जब सेल करने जाएंगे तो वहां पास से ये देखना है कि किसी के बहकावे में चीजें नहीं आनी है। अब आपको उसको अपने तरीके से उसको बेचना है। और जब आप बेचने जा रहे हैं तो ये कोई भी अगर आपको व्यापारी बोलता है कि हमें आप ऐसा नहीं आप ऐसा दीजिए, तो अगर ₹2.72 है तो आप ₹3 बेचिए, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का स्केल का बिजनेस नहीं है, छोटे पैमाने में है। तो इस टाइप से आप अगर कॉस्टिंग निकालेंगे तो मैंने शुरू में बताया था कि आप इसको कवर कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कॉस्टिंग निकालेंगे और कॉस्टिंग निकालने के बाद अगर मार्केट में जाएंगे, उससे कम रेट में नहीं बेचेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मार्केट में लॉस नहीं सहना पड़ेगा। अगर यही तरीका है आपके पास कि कोई भी आपको बोला कि भैया हम ₹2 में ले रहे हैं, हम ₹3 में ले रहे हैं, हम ₹5 में ले रहे हैं, हम ₹10 में ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपको लॉस वहां पास होना ही होना है। क्योंकि बिजनेस का मतलब ये होता है कि पहले चीजों को एक्सपेंस निकाला जाता है, इसके बाद कोई भी रेट एक पैमाना तय होता है। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे लेते हैं कि एक कुरकुरे की कीमत है ₹5 की, तो उसमें भी हमारी कॉस्टिंग निकली है, कंपनी वाले ने सेट किया हुआ है कि हमें दुकानदार को कितना देना है, हमारा ट्रेवलिंग चार्ज क्या होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या होगा, हमारी प्रॉफिट क्या होगी, तब तो आपको ₹5 में मिलता है। तो आप जब भी इस बिजनेस को करें तो इस बिजनेस को बहुत बारीकी से आप समझ के करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। मैंने आपको आपको कंपनी का भी नंबर दे दिया है, वहां लिंक भी दे दिया है, तो आप उन कंपनी से जाके मशीन ले सकते हैं। जेन्युइन कंपनी है, किसी तरह से फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। बाकी मैंने आपको नंबर भी मैंने दे दिया है, अपना भी नंबर दिए दे रहा हूं मैं इस पे। और भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कोई भी और चीजों को अगर आपसे नहीं आ रहा है, आपको हिसाब निकालना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं आपको उस मशीन के बारे में डिटेल से मैं बता दूंगा। तो ये बिजनेस का हमारा पहला सीरीज था। अगर आपको पसंद आई है बिजनेस की पहली सीरीज, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।